आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया है। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में हम कुछ और डेफिनेशंस करने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ और जानकारी लेने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में रहेगा डेफिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन हमको पता लग चुका है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि लाइन बनाने के काम आती है ग्राफ के ऊपर। यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, आपको इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए लिखी गई है। नोट्स में जरूर लिख लेना। यहां पर आपको बताया गया है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या यहां पे लिखना है, इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म अ सिस्टम। तो एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वेशन आपको साथ में दी होती है। देखिए, पेयर का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा, और जोड़े में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी होंगी और वो दोनों एक साथ काम करके आपको आंसर्स बताएंगी। ठीक है, यहां पर देखिए एक वर्ड आ रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, जो साथ साथ रहे, जो एक साथ काम करें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। पेयर क्योंकि चैप्टर में आ रहा है और लीनियर इक्वेशन जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब पेयर की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन किसी सिंगल को भी बोल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में क्लास 10th की मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन में एक पेयर ही दिया होगा, मतलब दो इक्वेशंस दी होंगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में यहां पर आपको दिया है x + 2y = 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों, कैसे पता लगा? कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स, देखिए ax + by + c = 0। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई आपको कुछ कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमेशा प्लस ही होगा, लेकिन माइनस जब होगा तो क्या करना है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो समझ लेना कि वो लीनियर इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल। देखिए यहां पर पहले से ही x लिखा हुआ है और यहां कोई नंबर नहीं है, तो a की जगह हो गया 1, और y तो पहले से ही लिखा है, b की जगह हो गया 2, और c देखिए यहां पे c = के इस तरफ लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप = के इस तरफ भी तो ला सकते हो ना। तो इस फॉर्म में अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, x + 2y - 3 = 0। ठीक है, ये लो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो कोई भी इक्वेशन जिसको आप इस तरह से लिख सको, जहां पर आपको 3 नंबर दिखाई दें और 2 वेरिएबल दिखाई दें और वो भी अलग अलग, तो उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो आपको इक्वेशन दी है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 में। अब देखिए एक्स वाई का तो एग्जांपल हमने देख लिया, लेकिन क्या हमेशा एक्स और वाई ही आएगा? जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई लिखा है। ठीक है, जब इक्वेशन बनेगी तो यहां पे एक्स वाई की जगह ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हो आप, जो कि यहां पर सेकंड एग्जांपल है। देखो 2u + 5b + 1 = 0। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, दो वेरिएबल तो है ना, तो दो वेरिएबल हैं, 3 नंबर्स हैं, और इसको ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, ये भी लीनियर इक्वेशन का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसमें देखिए दो दो दी हुई हैं, u - 2v + 9 = 0। तो इसका मतलब भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप अब आप लीनियर इक्वेशन को पहचानना सीख गए हैं कि अगर क्या कांस्टेंट के साथ क्या वेरिएबल होगा तो वो लीनियर इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल लगे होने जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल बात है, ये दोनों तो आपने देखा ही है पहले से, लेकिन क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर तो x नीचे लगा हुआ है और y नीचे लगा हुआ है, और यहां पे जो नंबर्स हैं वो ऊपर है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब कैसे लीनियर इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में तो लिखी नहीं है। अब इसको है ना स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो कि हम आगे की क्लासेस में समझेंगे, तो आप देख पाओगे कि यहां पर सॉल्यूशन के बाद इसको लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है। ये x भी ऊपर आ जाएगा, y भी ऊपर आ जाएगा, और हमको 3 नंबर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। शॉर्ट में अगर आप जानना चाहो तो बस इतना समझ लेना
कि एक्स वाई होना चाहिए और वेरिएबल्स होने, और जो कांस्टेंट है वो 3 होने चाहिए, जो नंबर्स हैं वो 3 होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वेशन होगी। फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ए और बी का यूज कर लिया, एक्स वाई का छोड़ के ए और बी का यूज कर लिया है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रहेगी। आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए लिखा है द जनरल फॉर्म टू राइट दीज इक्वेशंस। तो ये जो एक जनरल फॉर्म होता है इन इक्वेशंस को लिखने का, जो कि आपकी बुक्स में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसको बड़े ध्यान से समझना। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो 2 इक्वेशन आपको दी होंगी, याद रखिएगा। तो 2 इक्वेशन में से जो पहली इक्वेशन है उसमें जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको आपको 1 मान के चलना है। कहने का मतलब देखिए यहां पर जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, उसको आपको इस फॉर्म में लेके चलना है। इसका मतलब यहां पे x तो x रहेगा, लेकिन जो नंबर इसके साथ दिया होगा वो हो जाएगा a1, इसके साथ वाला जो नंबर होगा वो हो जाएगा b1, और जो ये अकेला नंबर है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं है वो हो जाएगा c1। उसी तरह दूसरी इक्वेशन जो आपको दी हुई है उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 2 वाली साइड। कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं x की जगह तो x है, लेकिन x के साथ जो नंबर है वो हो जाएगा a2, y के साथ जो नंबर है वो हो जाएगा b2, और जो अकेला नंबर है दूसरी इक्वेशन में वो हो जाएगा c2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर क्योंकि 2 इक्वेशन आपको दी होंगी तो आपको उसको इस तरह से बांटना सीखना है कि a1 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछता हूं, देखिए 2 इक्वेशन दी हैं आपको, चलिए इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस वाली की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे a2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू इसमें, तो आप क्या देखोगे? एक तो आप देखोगे a मतलब है कि पहले वाले नंबर में से कोई एक, पहले वाले नंबर में ही a होता है हमेशा, ठीक है। उसके अलावा अब यहां पे 2 लिखा है, इसका मतलब दूसरी इक्वेशन में जो पहला वाला नंबर है उसके साथ, तो इसका मतलब देखिए कोई नंबर नहीं है तो यहां पर आप 1 लगा सकते हैं, तो a2 की वैल्यू हो गई 1। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि c1 की वैल्यू बताओ, तो c1 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए a b c है ना, c होता है जो अकेला होता है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसमें c1 की वैल्यू क्या हो गई? पहले वाले से लूं या दूसरे वाले से? पहले वाले से लेना है, ठीक है। तो c1 की वैल्यू भी इसमें 1 आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं b2 की वैल्यू बताओ, तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है यहां पर? b कहां पे आता है? जो सेकंड वेरिएबल के साथ है वो होता है b। अब ये ऊपर वाला तो हो गया b1, अब नीचे वाला हो गया b2, तो स्टूडेंट्स नीचे वाले के हिसाब से आपको चलना है b2। अब यहां पर आपको सिर्फ 2 उठा के नहीं लिखना, इसका साइन भी साथ में लेके आना है, मतलब -2 लिखना है। तो जब भी माइनस दिखे तो उसको भी साथ में लिख देना। हालांकि इस पे भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, ये तो बस एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो जनरल फॉर्म होती है उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह आपको क्या लेना होता है, ये क्लियर रखना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर अब इस इक्वेशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल आर रियल नंबर्स, तो ये सभी रियल नंबर्स हैं। और स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी मैथ्स में आप नंबर्स पढ़ते हो वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अभी जो आप अनरियल नंबर होंगे वो आप आगे जाके पढ़ोगे, जो वर्चुअल नंबर्स कहलाते हैं, वो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, ठीक है। वो तो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है, तो 10th में वो नहीं है। तो जब भी रियल नंबर आए तो समझ जाना जो नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं 9th तक या 10th में जो पढ़ने वाले हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? सभी नंबर, नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर्स, प्लस अंडर रूट में जितने नंबर होते हैं, प्लस फ्रैक्शन में जितने नंबर होते हैं, डेसिमल वाले जितने नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होंगे स्टूडेंट्स वो रियल नंबर में आ जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर इन सब की जगह जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा है, यहां पर आपको क्या नजर आना चाहिए? यहां हमेशा रियल नंबर होगा, यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिख सकते या कोई भी वेरिएबल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। यहां पर आपको रियल नंबर ही लेना है, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आप देख सकते हैं डेफिनेशन पार्ट हमने कर लिया है लीनियर इक्वेशन के पेयर का, जिसमें 2 इक्वेशंस होंगी और साइमल्टेनियस काम करेंगी। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है हमेशा, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में 2 लीनियर इक्वेशन आएंगी एक साथ, तो आपको इस तरह से लिखना होगा, उनको भी नंबर्स दे देना है। सिंपल, इतना समझ आ गया आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं।
तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर जो 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे उसी से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। A1 B1 C1 कैसे लिखा जाता है ये बता देता हूं। क्लियर? तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं A1 की वैल्यू लिखूं तो A1 की वैल्यू मतलब x के साथ वाला नंबर जो कि हो गया 1, और B1 की वैल्यू लिखूं तो y के साथ वाला नंबर होता है B1, ये हो गया 2। और अगर C1 की वैल्यू लिखूं, देखिए स्टूडेंट्स C1 की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसको इस तरफ लेके आना है। ठीक है, ऐसे ही ABC मत लिखना। चलिए एक स्टेप और मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो C इस तरह से आपको पहले लिखना है और उसके बाद जो C की वैल्यू आती है वो यहां पे उठा के लिखनी है। क्लियर? तो यहां पर C की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -3। अच्छा A2 की अगर मैं बात करूं तो A2 की जगह आ गया 2, B2 की जगह आ गया, देखिए मैंने आपको कहा था माइनस का साइन साथ में लेके आना, अब नंबर कोई नहीं है तो इसका मतलब -1 हो गया। और C2 की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, पहले इस इक्वेशन को मैं बना लेता हूं 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 यहां पे आके माइनस हो गया तो C2 की जगह यहां पर आ गया -5। क्लियर? तो इस तरह से आपको सभी नंबर्स को लिखना सीखना है। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर u v और एक अकेला नंबर आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर A1 की जगह क्या लिखेंगे आप, जो u के साथ वाला नंबर है मतलब 2। B1 की जगह क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। और C1 की जगह क्या मुझे कुछ यहां पे लाने की जरूरत है या पहले से ही है? तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं पहले से ही है, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से ही इस तरफ लिखा हुआ है उसका साइन मत चेंज करना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर A2 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 1 हो गई। B2 की वैल्यू हो गई -2 और C2 की वैल्यू हो गई 9। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम्पल 3 में अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जब मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तभी आपको समझ आएगा कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है, लेकिन वो बाद की बात है। उससे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं ये सोच रहा हूं कि ये आपको होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहा है। यहां पर भी 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं और इक्वल टू के उस तरफ कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका आप खुद कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझा और यह समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में A1 A2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।